नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन में। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के पहले चरण का आज मतदान संपन्न हो गया। 52 जिलों की 115 जनपद पंचायतों की 8,702 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया गया। यहां करीब 1,49,23,165 मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल उन्हें करना था। हम अपनी खास पेशकश में आज इस मतदान के बारे में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे रिपोर्टर्स के जरिए आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे गांव की सरकार चुनने के लिए लोगों में अलग अलग जगहों पर रुझान देखने को मिला। पहले ये छोटी रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही वोटर्स की भीड़ नजर आई। मतदान स्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं वोट देने के लिए पहुंची। भोपाल जिले की कुल 222 में से 219 में सरपंच के लिए चुनाव हुए हैं। 2 ग्राम पंचायतें निर्विरोध चुन ली गईं, जबकि 1 में चुनाव नहीं हुए। कुल 1005 सरपंच कैंडिडेट्स मैदान में उतरे। इनमें फंदा जनपद में 427 और बैरसिया जनपद में कुल 578 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। जबलपुर में पहले चरण के लिए हुए मतदान में जिला जनपद सरपंच और पंच के लिए होने जा रहे इस चुनाव में बुजुर्ग और महिलाओं में उत्साह नजर आया। जबलपुर की 270 ग्राम पंचायतों के साथ जबलपुर, पनागर, सिहोरा और कुंडम जनपद के लिए वोटिंग हुई। देख सकते हैं कि महिलाएं वोट डालने तो आए हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार का परिवेश होता है वो परिवेश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खुल के कोई बात यहाँ पर नजर आती दिखाई नहीं दे रही। कुछ लोग यहाँ पर जरूर हमको नजर आ रहे हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपने वोट डाला क्या? हाँ, वोट डाली है। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? क्षेत्र के विकास के लिए, गांव का विकास के लिए। हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में जो भी आते हैं, रोड है, नाली है, लाइट है, पानी है, इस सब को लेके वोट डाला है। कुछ तो सोचा होगा आपने, सरपंच चुनने जा रहे हैं, जनपद पंचायत सदस्य चुना है आपने और जिला पंचायत को। समस्या तो बहुत है, जो नाली आली बुझी है और माना हमारे यहाँ गांव का पानी का निकास नहीं है। हम लोगों को पानी की दिक्कत आ जाती है। उन्नति हो, अच्छा जीत के आए कुछ। जी, आपसे जानने का प्रयास करेंगे। आप बताइए क्या स्थितियां देख पा रहे हैं आप? अरे मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा विकास होना चाहिए ग्राम पंचायत का। और विकास के लिए जो नए युवक लोग तैयार हुए, जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब आगामी कार्यक्रम अच्छा बना, इसके लिए अपन ने मत की वोट दिया है इनको। दमोह में दमोह जनपद और पथरिया जनपद में मतदान हुआ। दमोह शहर की सीमा से सटी ग्राम पंचायत आम चौपरा, खजरी, हृदयपुर, समन्ना आदि में जोरदार मतदान हुआ। ग्राम आम चौपरा, खजरी में मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली। दोपहर तक पुरुष मतदाताओं की संख्या काफी अधिक रही। वहीं घर के कामकाज में व्यस्त महिलाएं दोपहर के बाद मतदान करने के लिए निकली। ये मेरा फर्स्ट टाइम था वोट डालना, तो फर्स्ट टाइम भी, उसके साथ साथ मेरी मम्मी भी चुनाव में खड़ी हुई, तो मेरा फर्स्ट वोट मेरी मम्मी को गया, तो मैं बहुत खुश हूँ। ग्राम पंचायत खजरी है, मतदान केंद्र क्रमांक 12 है। इसमें 50% मतदान हो गया है अभी तक। मतदाताओं में यहाँ पर एक उमंग है, एक उत्साह है, क्योंकि पंचायत के चुनाव काफ़ी समय के बाद हो रहे हैं, जबकि ये चुनाव करीब 1.5 साल पहले हो जाने थे। और इस तरफ भी कतार लगी हुई है, आप देख सकते हैं मतदान केंद्र पे कतार लगी हुई है। मतदाता यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वजह ये है कि इस बार 4 मतपत्र मतदाताओं को दिए जा रहे हैं, जिसमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए है। इस वजह से यहाँ पर देर लग रही है और एक मतदान करने वाले को कम से कम 3 मिनट का समय लग रहा है। यही वजह है कि थोड़ी देर लग रही है। मंडला में पहले चरण के लिए विकासखंड मवई, बिछिया और नैनपुर में वोटिंग हुई। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान में बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों में ग्रामीण पहुंचे। लगभग 7 साल के अंतराल के बाद गांव की सरकार बनाने को लेकर ग्रामीणों में उत्साह भारी देखने को मिला। वोटिंग करने आई, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अपने अधिकार का पहली बार उपयोग कर रही हूँ। यहाँ पर सरपंच, जनपद पंचायत और सदस्य का वोट देने आई हूँ। साल मेरा पहला मतदान है। मैं 4 चीज़ों के लिए, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और वार्ड मेंबर, सरपंच पद के लिए मतदान की हूँ। ये मेरा पहला मतदान है और इस मतदान को करके मेरे को बहुत खुशी हो रही है। इधर ग्वालियर के डबरा, घाटी गांव, भीतरवार और मुरार ब्लॉक में वोटिंग हुई। वोटिंग का समय खत्म होने के बाद पोलिंग बूथ परिसर में बचे हुए लोगों को टोकन दिए गए। ग्वालियर में जिला पंचायत के 13 वार्ड, 263 सरपंच और 10 जनपद सदस्यों के साथ 4,316 पंच पद के लिए मतदान हुआ। ग्वालियर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत एक नए माहौल में
पंचायत चुनाव हो रहे हैं और इस समय विकास खंड बरई में मैं हूं और बरई के साथ साथ पन्हयार जो आसपास की जो पंचायतें हैं वहां एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है और दोपहर होने के बाद यहां पर 40 से 42% मतदान होने की खबरें मिल रही हैं। लेकिन लोग हैं कि अपनी कतार में लगे हुए हैं और लगातार अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में गांव की सरकार चुनने के लिए 3 चरणों के चुनाव होने हैं। इसका पहले चरण की मतदान आज संपन्न हुए। अलग अलग जगहों पर किस तरह से वोटिंग हुई आपको दिखाया। इस बीच एक मुख्य महत्वपूर्ण खबर आ रही है इसी चुनाव से जुड़ी हुई, उससे आपको रूबरू करा दें। पंचायत चुनाव में हिंसा पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। दतिया और राजगढ़ में रीवोटिंग होगी। कुछ पोलिंग बूथ्स पर रीवोटिंग करने की बात कही गई है। 27 जून को यहां पर रीपोलिंग के तहत वोट डाले जाएंगे। दतिया के वरौंदी गांव में मतपेटी में पानी डाल दिया गया था। ये खबर हमने प्रमुखता से आपको दिखाई थी। राजगढ़ के रामपुरिया में मतदान केंद्र पर मतपत्र ही फाड़ दिए गए थे। इन दोनों ही जगहों पर रीपोलिंग होगी। हिंसक घटनाओं पर जिला प्रशासन को निर्देश भी दिए गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से। पंचायत चुनाव में हिंसा पर निर्वाचन आयोग सख्त नजर आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ दतिया से हमारे सहयोगी राजीव मिश्रा सीधे जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं। राजीव, जानना चाहेंगे आपसे पहले तो ये कि यहाँ पर रीपोलिंग हो रही है, ये चूंकि इसकी पहले ही संभावना थी क्योंकि जिस तरह की वहां से शिकायत निकल कर आई थी, ओवरऑल अगर बातचीत करें, क्या कुछ दिन भर खास देखने को मिला दतिया में? जी बिल्कुल, आज सुबह 7 बजे से ही पंचायत चुनाव के पहले चरण का दतिया जनपद पंचायत में मतदान प्रारंभ हो गया था और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर बड़ी बड़ी कतारें देखने को मिल रही थी और बड़ी संख्या में उत्साहित होकर, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर नजर आ रहे थे और काफी उत्साह नजर आ रहे थे वोट डालने के लिए। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, समय करीब आता गया, मतदान का समय कम बचता गया, वैसे वैसे देखा गया कुछ मतदान केंद्रों पर हिंसक प्रदर्शन हुए। कुछ बूथों पर, चाहे वो राजपुर का बरौदी ग्राम में बूथ कैप्चरिंग का मामला हो, चाहे वो हथलई ग्राम में बूथ कैप्चरिंग का मामला हो, समय जैसे ही नजदीक आता रहा उपद्रवियों ने वहां वो उपद्रव करना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया और देखने को ये मिला कि वहां पर मतदान रोकना पड़ा और बड़ी संख्या में वहां लोगों ने मतदान संपन्न हुआ। दतिया जनपद पंचायत में तकरीबन 75% मतदान संपन्न हुआ और 8094 पुरुषों ने वहां अपने मत का प्रयोग किया। जिस पोलिंग बूथ पर रीपोलिंग की बात पंचायत निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है, 27 तारीख को यहां पर मतदान होगा, किस तरह की शिकायत यहां पर मिली थी? काफी देखने को मिल रहा था। जब मैं जीरो ग्राउंड पर वहां पहुंचा और राजपुर की ग्राम बरौदी में वहां पहुंचा तो वहां महिलाएं तमाम आरोप लगा रही थी कि वहां विरोधी प्रत्याशियों ने भी उनसे मारपीट की। रिटर्निंग ऑफिसर का भी कहना था कि उसके साथ भी मारपीट हुई है। वहीं हथलई में जब मैं पहुंचा तो हथलई में भी रिटर्निंग ऑफिसर का यही कहना था कि यहाँ पर उपद्रवी कर आए और मत पेटी को ही ले गए और कुएं में जाके फेंक दी। इसका विरोध दतिया में भी देखने को मिला और बड़ी संख्या में वहां के जो प्रत्याशी थे और मतदाता थे दतिया पहुंचे और जिला कलेक्टर संजय कुमार से इसकी शिकायत की। तब कलेक्टर ने उनको आश्वासन दिया कि इसकी रीवोटिंग कराई जाएगी, 48 घंटे के अंदर ही इसकी रीवोटिंग कराई जाएगी। जी बने रहिए राजीव। इस बीच हमारे साथ में भिंड से हमारे सहयोगी शुभम जैन भी बने हुए हैं। शुभम के पास चलते हैं। शुभम, जानना चाहेंगे आपसे, भिंड की अगर बात करें, किस तरह से दिन भर आज चुनाव की प्रक्रिया वहां पर चली? क्या शांतिपूर्ण रहा या फिर कहीं पर भी कुछ और इसी तरह की खबरें निकल के आई? आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, अलग अलग मतदान केंद्रों पर आपने जायजा लिया, क्या कुछ देखा शुभम? अगर बात करें भिंड जिले में जो हर साल की तरह जो चुनाव होते हैं, इस बार चुनाव अलग देखने को मिला है क्योंकि चुनाव में इस बार एक हिंसा देखने को नहीं मिली है। भिंड में अगर बात करें भिंड की कि लाहर की जो हर बार अति संवेदनशील जो बूथ क्रमांक है उस पर इस बार कहीं हिंसा देखने को नहीं मिली है, लेकिन कुछ जगहें हिंसा देखने को मिली है। कहीं अमित खरवार एक एसआई हैं जो अजनेट में
सबसे पहले उनसे मतलब गांव वालों ने पथराव कर दिया था। दोनों गुटों में आपस में झगड़ा हो गया था वोटिंग को लेकर। दोनों सरपंचों, पूर्व सरपंच और पंच में झगड़ा होने लगा था, जो कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो इसी को लेकर झगड़ा होने लगा। उसके बाद एक देखने को मिला लाहौर साइड में बूथ क्रमांक 29 और 30 के पास में, वहां पर जो लोगों में, कुछ लोगों में आपसी विवाद होने लगा कैंडिडेट में। जो विवाद होने के बाद वहां पर जो कुछ बेल्ट भी चले, लोगों ने कुछ मारपीट भी की और उसके बाद वहां पर 1-2 बार फायरिंग भी की गई है। उसके बाद जब ये तस्वीर अगर जो INH के कैमरे में कैद की गई तो उसके दौरान वहां पर जो अपराध प्रगति के लोग थे वहां पर भागते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर बात करें तो और भी कई जगह हैं जो वहां पर उपद्रव किए। लेकिन अगर बात करें भिंड जिले की तो इस बार भिंड जिले में पहली बार ऐसा रहा है जो इतनी शांतिपूर्वक चुनाव निपटाया गया है। मतलब बात करें भिंड SC और भिंड कलेक्टर के, दोनों में काफी सहन शक्ति से और भिंड में काफी कहा जाता है ड्रोन के जरिए 7 किलोमीटर जो रेंज है उसकी 7.5 किलोमीटर दूर तक उन्होंने निगरानी रखी है। निगरानी के दौरान यहाँ पे भिंड में हिंसा देखने को कम मिली है। जी, तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी, इसमें कम से कम प्रशासन कामयाब होता नजर आया, ये कह रहे हैं शुभम जैन। चूंकि भिंड जहां अक्सर चुनाव में, हर चुनाव कोई भी अगर होता है तो यहां पर हिंसा खासतौर पर देखने को मिलती है, चंबल का महत्वपूर्ण इलाका, और ऐसे में इस बार अगर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव यहां पर संपन्न हुए हैं तो प्रशासन की कामयाबी है। शुभम, अगर आम लोगों की बात करें, मतदाताओं की बात करें, मतदाताओं में किस तरह का रुझान था मतदान को लेकर आज इस अपने गांव की सरकार चुनने के लिए? चूंकि 7 साल बाद एक दोबारा मौका मिला था अपने गांव की सरकार चुनने का जनता को। जी, देखा जा रहा है वहां पर अगर देखा कई गांव वालों से अगर बातचीत की गई तो गांव में क्या है, लोगों में उत्साह दिख रहा था। जो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग अपने समय पर वहां पर बैठे हुए थे, बस अपना वोट का इंतजार कर रहे थे कि कितने टाइम लगेगा उनको वोट डालने के लिए। बार बार जा रहे थे, पूछ रहे थे। हैं कई जगहों से बाहर से लोग आए हुए थे वहां पर कि हम अपना वोट डालने के लिए आए, जो हमारा आधिपत्य है उसको। और कई जगह देखने को मिला है कि उनके जो पर्चियां हैं, जो पर्चियां अब उन तक गांव के जो लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन कुछ कारण रहा है जिसको लेकर नहीं पहुंच पाई है, या सचिव की कुछ गलतियां रही होंगी ग्रामीण में जो उनका नहीं पहुंच पाई है। जी जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और साथ ही राजीव मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दतिया से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता आज पल पल जहां पर भी पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही थी, हमारे संवाददाता लगातार हर जगह पर मौजूद थे और पल पल का अपडेट सबसे पहले आपके सामने रखा। कुल मिलाकर अब 2 ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर चूंकि हिंसा की खबरें निकल के आई थी, कुछ गड़बड़ियां यहां पर करने की कोशिश की गई, वहां पर रीपोलिंग होगी 27 तारीख को। इन 2 जो पोलिंग बूथ तय किए गए हैं यहां पर वोटिंग दोबारा करवाई जाएगी। बहरहाल इन सबके बीच मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में शनिवार को 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। प्रदेश की 115 जनपद पंचायतों के लिए हुए इस चुनाव में 2 जिलों को छोड़कर कहीं भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली। हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह से पहले चरण के मतदान के बाद बातचीत की, सुनिए। मध्य प्रदेश के सभी 10 संभाग में आज 115 जनपद पंचायतों के लिए चुनाव हुए हैं और हम इस समय बैठे हैं राज्य निर्वाचन आयोग में। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे क्या प्रतिशत रहा मतदान का। सर, अब 3 बजे तक, जो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान हुआ, इसका क्या प्रतिशत रहा? देखिए, सुबह 7 बजे से ही आज मतदान हमारे सभी जिलों में, जिनमें 115 जनपदों में चुनाव हुए हैं, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंचों के लिए वो मतदान हुआ। और हर 2 घंटे में हम लोग मतदान का प्रतिशत लेते रहे। जो अंतिम रिपोर्ट हमारे पास है, जो 3 बजे के कुछ पहले की है और आते हुए और पहले की होगी, उसमें अभी 66% मतदान तक हमारे पास रिपोर्ट आई है। और इसमें अभी जो 3 बजे, जैसा आप जानते हैं कि जो मतदाता मतदान केंद्र पे पहुंच जाते हैं, वहां पीठासीन अधिकारी मतदान दल उनको पर्ची देते हैं और वो फिर लाइन में रहते हैं, और फिर जब तक मतदान सभी लोग नहीं करते तब तक मतदान की प्रक्रिया चलती रहती है। सर, प्रदेश में कहां अप्रिय घटना की खबर आई जहां पर फिर से मतदान करवाया जाए? कौन वो क्षेत्र रहे, कौन वो पोलिंग बूथ रहे? अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, एक घटना दतिया जिले की है जहां मतपेटी कुछ लोग ले जाने की खबर है, उसकी रिपोर्ट्स विस्तृत आ रही है। वहां हमें संभवतः जो भी रिपोर्ट्स आएगी उसके अनुसार पुनर्मतदान की स्थिति बनेगी ही, और बाकी कार्रवाइयां जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। एक राजगढ़ जिले में भी हमको अभी उसकी रिपोर्ट्स आई हैं, उसकी डिटेल्स हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे तो वो शेयर करेंगे। कुछ जगह बहुत तकनीकी छोटी छोटी खामियां हुई हैं, बहुत छोटी छोटी,
एक देवास जिले में एक पंचायत में पंच के मतपत्रों में कुछ गलत मतपत्र दे दिए गए, उसके कारण रिपोल की स्थिति हो जाएगी। कितना मत प्रतिशत और पहुंच सकता है, आगे कितना जा सकता है? अब देखिए, अभी 66% तक तो रिपोर्टेड फिगर ही है, जो 3 बजे के कुछ पहले का है, और निश्चित रूप से जब अंतिम परिणाम आते हैं तो ट्रेंड तो उतर रहा है कि इससे ज्यादा आते हैं। हम भी उसको शुद्धतापूर्वक लेने की कोशिश लगातार करते हैं, और जैसे ही वो आएगा हम सबको बताएंगे, पर निश्चित रूप से इससे तो ज्यादा ही होगा। तो साफ तौर पर राकेश सिंह जी का कहना है कि 2 घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं, एक राजगढ़ जिले में, एक दतिया जिले में। इसके अलावा पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान रहा। 115 जनपद पंचायतों के लिए आज मतदान जो हुआ है, और त्रिस्तरीय पंचायत का पहला चरण आज समाप्त हो चुका है, जिसका सरलीकरण 14 तारीख को किया जाएगा। कैमरामैन गणेश पारस के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला। तो पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए एक अधिकारी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, उन्होंने बताया कि अमूमन सब जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। 2 पोलिंग बूथ जिसका वो जिक्र कर रहे थे, वहां से भी अपडेट अभी आ गया है कि वहां पर रीपोलिंग होगी। 27 तारीख को वहां पर दोबारा वोट डाले जाएंगे। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं कुछ और खबरों को लेकर।